बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से, टोटल गेम चेंजर के हवाले से हम बात करेंगे। इन तीन बुरुज से हमेशा बच कर रहो, इसके हवाले से बात करेंगे। कौन से तीन जॉडिक्स हैं जो बहुत नुकसान इनको पहुंचा सकते हैं, कौन से साल में आपकी किस्मत चपकेगी जब आप स्टेबल होगे लाइफ में, अच्छा पैसा कमाने लगोगे, कौन से साल की उम्र होगी जब भरपूर पैसा समेट पाओगे। आपकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं? क्या वजह है कि इतने सारे दुख आपकी लाइफ में अचानक से आ जाते हैं? आपकी फितरत, आपकी खासियतें और आपकी खामियों के हवाले से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में ज़रूर आकर इज़हार करोगे। आप इन बातों को सुनकर यकीनन एग्री करोगे और कमेंट्स में आगे बताओगे इनमें कितनी बातें सच होते हुए आपने देखी हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपके ज़ोडिक साइन का यानी कैप्रिकॉर्नियंस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है शनि यानी सैटर्न को, जो साढ़े और ढैया का भी मालिक माना जाता है। और आपकी ज़ोडिक साइन में, आपकी राशि में मंगल यानी मार्स को ऊंच के पावर्स के साथ माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस, चूंकि मंगल ऊंच के पावर्स के साथ रहता है तो ये लोग कभी भी किसी से घबराते नहीं है, डरते नहीं है, इनको डर नहीं होता किसी का और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए ये घबराते भी नहीं है। हर काम को सीखने का टैलेंट आपके अंदर, यानी आप हुनरमंद किस्म के ज़ोडिक साइन होते हो और हर चीज़ को सीखने की अहलियत आपके अंदर होती है। किसी भी ग्रुप को लीड करने की, यानी कि लीडर्स के तौर पे ये लोग सामने आते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है, यानी कि शनि की वजह से थोड़ा सा ये कोई चीज़ सीखते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अमल दरामद करने में थोड़ा डिले हो जाता है। प्लान बना लेना, सब कुछ तैयार होना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा देर लगा देते हैं। इनकी ज़िंदगी में परेशानियां भी आती रहती है, लेकिन उससे कतई नज़र, यानी कि परेशानी क्या है या कैसे है, ये आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं, ये परवाह नहीं करते। आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वाकई में आप लोग देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होते हुए, या वाकई में कैप्रिकॉर्नियस ऐसे हो या नहीं हो। बहुत ही मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही जफाकश जिसे कहते हैं ना, सख्त मेहनत करने वाले ये ज़ोडिक साइन होते हैं। लेकिन जब अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं, एक दफ़ा अगर कंफर्ट जोन में चले गए, उससे बाहर आना इनको बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि कोई काम पेंडिंग पे डाल दिया तो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह से ये डिले होता चला जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को ठान लें तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, आराम से नहीं बैठते जब तक कि अपने गोल्स को अचीव ना कर लें, जो ठाना है उसको पूरा ना कर लें। बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के या नेचर के होते हैं, यानी ज़िद्दी, स्टबर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो लेकिन ठान लेते हैं तो पूरा करते हैं बात को। इसके अलावा बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार दिखेंगे, बहुत ही वफादार दिखे गए। कैप्रिकॉर्नियंस को अक्सर को आपने देखा होगा झुंड में रहना या भीड़ में रहना या बहुत सारे लोगों के दरमियान रहना, एक ग्रुप के अंदर रहना इनको पसंद नहीं होता। इनके दोस्त भी सिलेक्टेड होते हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड दोस्त इनके होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। और पहली बात के ग्रुप में रहना या झुंड में रहना इनको पसंद नहीं होता। अगर इनको किसी ग्रुप में डाल दिया जाए या किसी ग्रुप में इनको बैठा दिया जाए तो वहाँ उनका दम घुटने लगता है, या इनका दिल चाहता है कि वहाँ से निकल आए या किसी तरह से इस घुटन से बाहर आ जाएं। मसनूई तरीके से हंसना, एक होता है ना कि बस एक हंसी मजाक कर रहे हैं तो बगैर वजह के हंसे चले जाना, ये इनको पसंद नहीं होता। झूठी झूठी बात पे हंसना, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये हर काम को अपने तरीके से पसंद करते हैं, इनको डिक्टेशन करवाना पसंद नहीं है, डोमिनेट करना, कोई इनको डोमिनेट करे, कोई इनको बोले कि अभी ये कर लो फिर वो करो, ये अपने तरीके से करते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस इनके अंदर बहुत होता है, अपनी चीज़ के बारे में बहुत ही केयरफुली सोच के परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ को परफेक्टली करने के आदी होते हैं। अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस को अपने आप से बातें करते हुए भी देखा गया, यानी अपने आप से बातें करना भी इनको पसंद होता है। कोई अगर इनसे मदद मांग ले तो ये मना नहीं कर सकते। नो का वर्ड इनको बड़ी मुश्किल से बोलना आता है, नहीं बोल पाते ज़्यादातर। कोई अगर इनको मदद मांगे, कोई उधार मांग ले, कोई पैसे मांग ले तो भी ये मना नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाना, बहुत ही इमोशनल भी देखे गए हैं कैप्रिकॉर्नियंस, यानी यूँ कह लें कि जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी बात को लेके अगर सीरियस हो जाए तो हद से ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन से साल की उम्र में ये स्टेबल होते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ ये हासिल कर लेते हैं। जो चीज़ खरीदनी हो 10 दफ़ा इनको सोचना नहीं पड़ता, एक स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आ जाती है, अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, अच्छी पैसे कमाने लगते हैं, या कारोबार में अच्छा वक्त दिखते हैं, कारोबार तेज तरीन तरीके से चलना शुरू हो जाता है। वो कौन सा टाइम होता है? अब शनि चूंकि इनका रूलिंग लॉर्ड है तो थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है, यानी कि फौरन जैसे 23 साल में, 20 साल में ऐसा नहीं है
तकरीबन 27 साल या 27 या 28 साल के बाद जाके ये अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, यानी कि स्टेबल होती है इनकी लाइफ, स्टेबिलिटी देखते हैं, मैच्योरिटी लेवल हाईएस्ट होता है, अच्छे पोस्ट पे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं, अच्छे कारोबार में अच्छा अपना स्टेटस बना लिया होता है, लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, रॉयल लाइफ स्टाइल होता है, और ये वक्त होता है इनका 27 साल के बाद का, भरपूर तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आप एज अ कैप्रिकॉर्नियन या किसी कैप्रिकॉर्नियन को जानते हैं तो ज़रूर बताएगा कि किस साल की उम्र में वो अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दिए और स्टेबल हो गए। ये 27 साल से लेके 50 साल का ड्यूरेशन होता है। 27 साल से 50 साल के दरमियान आप अच्छा पैसा बनाने लगते हो। और बहुत सारे एक ये भी सर्वे सामने आया है कि 30-32 साल, यानी 30-32 साल के बाद भी कैप्रिकॉर्नियंस ने कमाया, और ये मेजॉरिटी है। 30-32 वाली मेजॉरिटी में और 27 साल के बाद माइनॉरिटी में आपको मिलेंगे जो पैसा कमाना शुरू करते हैं, 30-32 साल में अच्छा पैसा बना लेते। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन जो कि 36 के आंकड़े होंगे आपके लिए, यानी कि बहुत ही बुरा, यानी कि आपसे जेलस होना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी शिकायतें करना, आपके रास्तों में रुकावटें डालना, आपसे जलना, इस तरह के ज़ोडिएक साइन हो गए, और इनसे बच के रहने में ही आफियत है। ये ज़ोडिएक साइन आपके नज़दीक हों, आपके बॉसेस हों, आप मदर फादर तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे मदर फादर अगर हुए तो? सवाल ये कर लेंगे जैसे कि आप पे सख्ती करना, आपको कोई लड़की पसंद है, आपको कोई लड़का पसंद है, मना कर देना ये शादी नहीं हो सकती, आपके रास्तों में रुकावटें डालना, इस तरह के मामलात होंगे। अगर बहन है, भाई है, फिर क्या? आपकी शिकायत अपने वालिद, बड़े भाई को पहुंचाना, या वालिद को पहुंचाना, या वालिदा को पहुंचाना, इस तरह का काम करेंगे। तो रिश्तेदारों में भी अगर है तो नुकसान तो किसी नहीं तरह करेंगे ही करेंगे। और बाकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब के अंदर है तो वहाँ भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे ज़ोडिएक साइन से आपको होशियार रहना है। इवन आपके बॉसेस हों, सीनियर्स हों, आपके कुलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके बाकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी ये प्रॉब्लम करेंगे, लव लाइफ में भी ये प्रॉब्लम करेंगे, तो इनसे होशियार रहना पड़ेगा। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन है नंबर 1 की मेष राशि, एरीज, बुर्ज हमल, एरीज से थोड़ा होशियार रह के आपको चलना होगा। इसके अलावा सिंह, बब्बर शेर यानी सिंह राशि, लियो, इनसे आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका कर्क राशि यानी कैंसेरियंस होंगे, तो कैंसर से भी आपको बच के चलना है। ये 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन है जिनसे होशियार रहना चाहिए, यानी कि आपके साथ ये दूसरे ज़ोडिएक साइन के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आपके साथ इंटरेक्शन में आएंगे तो या तो जेलस हो जाएंगे, या आपको नुकसान पहुंचाने की करेंगे, या कुछ भी करके आपका पत्ता साफ करने की, या आपको प्रॉब्लम में डालने के, आपके रास्ते की रुकावट बनने के आगे आएंगे। मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। और याद रखिएगा कि लियो और एरीज ये तो 36 के बहुत बड़े आंकड़े हैं, ये दो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। कैंसिलियंस फिर भी कम करेगा, लेकिन तीनों प्रॉब्लम्स आपको करेंगे। अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, वो भी आप पे पाबंदियां लगाना, आपको आज़ादी ना देना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, इंडिपेंडेंस की कमी होना, पॉजिटिवनेस होना, बहुत कुछ मामला गड़बड़ी देखेंगे। बाकी भी रिश्तेदारी में, बॉसेस के ताल्लुक से कहीं भी अगर हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर देंगे। और कुछ नहीं तो इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, इनके साथ लड़ाई झगड़े का होना, इनके साथ एक पेज पे ना आना, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, जो राय में फर्क का आना एक दूसरे की राय में, ये भी देखा गया। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए कि इनके जिंदगी में दुख इतने क्यों होते हैं, इनको इतने प्रॉब्लम्स क्यों फेस करें, इतनी मुश्किलें इनकी लाइफ में क्या होती है, क्या वो चीज़ें जिस पे अगर ये कंट्रोल कर गए तो इनकी लाइफ जन्नत बन जाएगी, यानी कि हर किस्म के प्रॉब्लम फ्री जोन में ये रहेंगे, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, या मुश्किलात कम से कम ये खत्म होते नजर आएंगे, दुख खत्म होते नजर आएंगे। और वो क्या चीज़ें, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्शन पॉइंट आपका है वो है आपकी जिद। आप लोग बहुत स्टबर्न हो, बाज़ औक़ात आप बहुत ज़िद्दी हो जाते हो, आप एक पैर इधर या उधर नहीं रखते, यानी अड़ जाते हो कि नहीं ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है। तो वो फिर जिद की वजह से भी अक्सर आप दुखी हो जाते हो, आपको दुख का सामना करना पड़ता है। जिद को कंट्रोल कर लोगे तो बहुत सारे दुख आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और बहुत दफा ऐसा देखा गया जब ये जिद्दी होते हैं तो ये गुस्से में बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म का इनका गुस्सा आता है, बहुत हाइपर हो जाते हैं, ये भी अक्सर इनमें देखा गया। और अपनी जिद पर अगर आ गए ना तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर ये किसी की भी नहीं सुनते, अपनी भी नहीं सुनते। बाद में इनको अपनी जिद का करने का, यानी जिद करके, या इनको जब रियलाइज होता है कि ये गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, तो इनको बड़ा अफसोस भी होता है। बस अपने ऊपर कंट्रोल अगर आप कर गए, अपनी जिद पर, अपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी को, अपने गुस्से पे काबू पा गए, तो बहुत कुछ सही होता हुआ आपको नजर आएगा। और दूसरी बड़ी वजह दुखी होने की ये है कि आप बहुत जल्दी आसानी से किसी को भी अपना दोस्त या किसी को भी अपना दुश्मन बना लेते हो, ब्लाइंड फेथ आंख बंद करके कर लेते हो
इस वजह से भी मामला बिगड़ते हैं और दुश्मन बनाने में देर नहीं लगाते। इसी तरह दोस्त बनाने में भी आप कभी भी देर नहीं करते। अक्सर औक़ात ये चीज़ें दुख का बाइस बन जाती हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हो, हद से ज़्यादा अफसरदा हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। ये भी आपके दुख की वजह बनता है। अगर इस बात को आप कंट्रोल करने सीख गए, कैप्रिकॉर्नियंस, छोटी छोटी बात पे अगर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुए, चलो खुश होना तो बनता है, लेकिन छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, हद से पहले चीज़ों को सोच सोच के, ओवर एनालिसिस कर करके, ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को परेशान करना, अगर इन चीज़ों से बच गए तो फिर आप इस चीज़ की वजह से भी दुखी नहीं होगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप लोग सेंटिमेंटल बहुत जल्दी, यानी इमोशनल बहुत ज़्यादा, इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो, फ़ौरन से जज्बात के अंदर आ जाते हो, तो ये मामला अक्सर बिगाड़ देता है। और इसी वजह से अक्सर बाद में इनको बड़ा अफसोस होता है, बहुत पछतावा होता है और डिप्रेशन, टेंशन के अंदर भी अक्सर ये चले जाते हैं। और इस तरह से इनको ओवर थिंकिंग करने की वजह से एग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से अक्सर अपने वर्किंग प्लेस पे, अपने कारोबार में ध्यान नहीं बटा पाते, टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। बस अपने एक तो ये अपनी बात हर किसी को बता देते हैं, ये अक्सर सबको नहीं कहता, लेकिन कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर अपनी सारी बातें किसी को बता देना, यानी कि अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर कर जाना, ये अक्सर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, क्योंकि सामने वाला जो आपके सीक्रेट्स शेयर कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिवली यूज़ करके आपको नुकसान ज़रूर पहुंचा जाता है। इसी तरह ब्लाइंड फेथ करना, ये भी अक्सर आपके दुख का बाइस बनता है। आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हो और वो ही घर का भेदी निकलता है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देता है। किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे दिए कि इन्वेस्टमेंट करना है, पता चला पैसे लेके भाग गया, या कंपनी का डूब जाना, पैसे का नुकसान हो जाना, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पैसा लगा देना, ये भी अक्सर इनको दुखी कर देता है। तो किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स बताना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है और इसी की वजह से आप अक्सर दुखी भी हो जाते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने तरीके से काम करने के आदी होते हैं, ये डिक्टेशन लेने के आदी नहीं होते, इनको डोमिनेशन पसंद नहीं होता। अपने तरीके से करते हैं, बेहतरीन करते हैं, थोड़ा टाइम लग भी जाता है, लेकिन चूंकि ये अपने तरीके से करते हैं, किसी की सुनते नहीं, तो अक्सर इनके बॉसेस के साथ, इनके सीनियर्स के साथ, इनके जो फैकल्टी कह लें या अबव इनके जो लोग होते हैं उनके साथ पंगा ले लेना, या उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, या उनके साथ बदमज़गी हो जाना, ये अक्सर इनकी जॉब जाने का बाइस भी बन जाती है, या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है। ये अपने टैलेंट से काम करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, इसकी वजह से दूसरा जो बंदा है वो इनका दुश्मन हो जाता है, फिर चाहे इनके बॉसेस हों, चाहे इनके सीनियर्स हों। हालांकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं और हर मुश्किल काम को आसान करके देने के भी आदी होते हैं, यानी रास्ते ढूंढ लेते हैं किस तरह इसको आसान तरीके से किया जाए, लेकिन जो इनको नहीं समझता फिर इनका दुश्मन बन जाता है, या फिर जॉब के अंदर इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और ये दुखी हो जाते हैं। इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, काफ़ी हद तक दुख ज़िंदगी से कम होते हुए इनको नजर आएंगे। यानी इसका आसान हल यही है कि आप सुने सबकी, करें अपनी, लेकिन उनकी भी कुछ बात मान लें, उनको लगे कि हाँ मेरी बात भी मानी जा रही है, और अपने तरीके से भी करें, इससे ज़्यादा आप खुश रहने वाले हो। अब आपको कमेंट्स में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कितनी बातें सच होते हुए आपको नजर आई, और आप में से कितने ज़ोडिक साइन है जो अपने ज़ोडिक साइन के ऊपर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इसी इल्मी स्टूडियो चैनल के ऊपर। तो ये सीरीज़ हमने यहाँ शुरू कर दी। अगर आपको पसंद आया है, बाकी अपने लेटर्स के हवाले से हमने आज ए लेटर के नाम के हवाले से बताया, वो भी देखिएगा। आप में से जिनका नाम ए लेटर से आता है, ए लफ्ज़ से आता है, उनके बारे में बहुत कुछ बताया। अगर सही लगता है तो उसके बारे में बताइएगा, तो आपको मज़ीद वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।